Everyone, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel, then please do so and hit the bell button to get the latest off campus updates and government job updates. So guys, आज मैं आप लोगों को TCS NQT 2021 एग्ज़ाम की जनरल गाइडलाइंस बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करनी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल गाइडलाइंस टू बी फॉलोड ड्यूरिंग योर एग्जाम्स लाइक First point is TCS NQT of duration of 120 minutes and is mandatory for all examinees. TCS NQT एग्ज़ाम होगी आपकी 120 मिनट्स की जो कि मैंडेटरी है हर स्टूडेंट कैंडिडेट्स के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं. एडिशनली एग्जामिनीज हु हैव ऑप्टेड फॉर सब्जेक्ट NQT दैट इज़ प्रोग्रामिंग विल गेट एडिशनल पेपर ऑन प्रोग्रामिंग फॉर 60 मिनट ड्यूरेशन. जो जिस कैंडिडेट ने सब्जेक्ट NQT चूज़ किया है तो उसके लिए 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे. इट विल बी ए कंटिन्यूस रनिंग टेस्ट कंबाइंड विथ NQT प्लस सब्जेक्ट NQT दैट इज इक्वल्स टू 120 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 मिनट्स आपको मिलेगा एग्जाम के लिए. फॉर कैंडिडेट्स हु हैव चूजन प्रोग्रामिंग देयर विल बी नो टाइम ब्रेक इन बिटवीन. आपको NQT और सब्जेक्ट NQT के बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा. ईच सेक्शन इन दिस स्टेप हैव प्री डिफाइंड टाइम लिमिट एज गिवन. हर सेक्शन में आपको टाइम लिमिट प्रोवाइड करेगी, प्री डिफाइंड टाइम लिमिट रहेगी. टाइम सेव्ड फ्रॉम वन सेक्शन कैन नॉट बी यूटिलाइज टू अनदर क्वेश्चंस इन सब्सिक्वेंट सेक्शन. इवन इफ यू कंप्लीट आंसरिंग द क्वेश्चन अर्लियर देन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट यू विल हैव टू वेट फॉर द टाइम लिमिट टू एक्सपायर फॉर द सेक्शन टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन. आप अगर जैसे कि आप पिछले सेक्शन का टाइम बचा के आप नेक्स्ट सेक्शन में जाना चाहते हो तो ऐसा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे आप इस एग्ज़ाम में. TCS के एग्ज़ाम में अगर आपने जैसे कि पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में आप जा नहीं पाओगे जब तक आपका टाइम लिमिट ख़त्म नहीं हो जाता, एक्सपायर नहीं हो जाता. एक्सपायर होते ही आप नेक्स्ट सेक्शन में आप मूव कर जाओगे. यू कैन टेक द क्वेश्चंस ओनली इन ऑर्डर एंड सीक्वेंस इन विच सेम इज अपीयरिंग. दैट इज आफ्टर ओनली कंप्लीटिंग द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी एबल टू प्रोसीड फर्दर टू व्यू द सेकंड क्वेश्चन. अगर आप सेम ऑर्डर में आपको सीक्वेंस में चलना पड़ेगा एग्जाम देते वक्त. जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तभी आप सेकंड क्वेश्चन में जा सकते हो एंड सेकंड क्वेश्चन किया है तो थर्ड क्वेश्चन में जा सकते हो एंड सो ऑन. यू कैन नॉट व्यू और एडिट द रिस्पॉन्स ऑफ क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड और आंसर. आप अपने रिस्पॉन्सेस को जो क्वेश्चन आपने आंसर दे दिए हैं आप उनको देख नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते हो. द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर. द काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट corner of the screen will display the remaining time available for you to complete the examination. When the timer reaches 0 the examination will end by itself. You will not be required to end or submit your examination. आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लॉक सेट की गई है सर्वर में. जैसे कि आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिख जाएगा काउंटडाउन. जैसे कि आपके एग्ज़ाम टाइमर आपको वॉच टाइमर 0 पर पहुंच जाता है तो आपके अपने आप एग्ज़ाम एंड हो जाएगी. आपको उस वक्त सबमिट बटन दबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. अब आंसरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कैसे आंसर करना है बता देता हूँ. टू सिलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ द ऑप्शन. टू डिससिलेक्ट योर चूज एन आंसर यू क्लिक ऑन द बटन ऑफ द चूजन ऑप्शन अगेन और क्लिक ऑन द क्लियर ऑप्शन रिस्पॉन्स बटन. आप रिस्पॉन्स बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा. टू चेंज योर चूजन आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ अनदर ऑप्शन. आपको अनदर ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा आपको आंसर चेंज करना हो. टू सेव योर आंसर यू मस्ट क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन. अगर आपको आंसर सेव करना है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा. यू विल बी आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन वेदर यू वांट टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपसे एक पॉपअप विंडो शो की जाएगी जिसमें आपको लिखा रहेगा यू वांट टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपको इधर यस करना पड़ेगा. कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू रिविजिट एडिट ऑलरेडी आंसर्ड क्वेश्चन. आपने जिस क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं तो आप उसको रिविजिट और एडिट नहीं कर सकते हो. अब नेविगेटिंग टू ए क्वेश्चन. टू नेविगेट द क्वेश्चन व्हेन यू क्लिक सेव एंड नेक्स्ट ऑन ए क्वेश्चन इट विल ऑटोमेटिकली टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चले जाएगा. नोट दैट यू नीड टू टेक द क्वेश्चंस इन ऑर्डर एज दे अपीयर. यू कैन नॉट स्किप ए क्वेश्चन टू रिविजिट लेटर और गो टू द क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस. आपको हर क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हो और आप रिविजिट नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले ओनली व्हेन यू प्रेस सेव एंड नेक्स्ट ऑन योर करंट क्वेश्चन. अगर आप करंट क्वेश्चन पर हो आपने जैसे कि सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाया तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हो. अब नेविगेटिंग थ्रू सेक्शन बता देता हूँ जैसे कि आप सेक्शन में कैसे मूव कर सकते हो.
section in this question paper are displayed on the top bar of the screen. Examiners are expected to attempt section in the predefined order as they appear on their screen. Only revisit across section is not allowed. आपको जैसे आपको दिखेगा, जैसे आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा वैसे ही आपको मूव करना पड़ेगा पर्टिकुलर सेक्शन के. जैसे कि वर्बल एबिलिटी का फर्स्ट है, सेकंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, तो आपको वैसे ही आपको मूव करना पड़ेगा और आप रिविजिट नहीं कर सकते हो एक सेक्शन में जाने कंप्लीट करने के बाद. ऑल सेक्शंस आर टाइम लिमिट बाउंड. एग्जामिनर्स can move on to the next section only after the specified time limit for the section is completed, irrespective of even if they complete answer earlier. In case all the questions are not answered in the time given for a section, you will be forced submitted for that section. अगर जिस हर सेक्शन में आपको टाइम लिमिट बाउंड दी जाएगी. अगर जैसे कि आप फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लेते हो स्पेसिफाइड टाइम है तो आपको नेक्स्ट सेक्शन में जाने का नेक्स्ट सेक्शन में आप जा सकते हो. अगर जैसे कि आपने इन केस अगर जैसे कि आपने 15 क्वेश्चन के आंसर दे दिए टोटल 24 क्वेश्चंस में से, तो आपके क्वेश्चन बाकी रह गए तो आपको फोर्सफुली और आपका टाइम लिमिट खत्म हो गया तो आपको फोर्सफुली नेक्स्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा. अब मैं सब्जेक्ट एनक्यूटी की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ क्या क्या रहेगा आपका फर्स्ट पार्ट में. दिस पार्ट विल हैव फॉलोइंग. एनक्यूटी में क्या रहेगा आपका, दिस पार्ट विल हैव फॉलोइंग 3 सेक्शन अरेंज पर द सीक्वेंस एंड द टाइम लिमिट. आपका जैसे कि फर्स्ट रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन जिसमें आपको 26 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट्स का. सेकंड सेक्शन रहेगा आपका वर्बल एबिलिटी का जिसमें आपको 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स का सॉल्व करने का. और थर्ड सेक्शन है आपका रीजनिंग एबिलिटी का जिसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 50 मिनट्स में आपको सॉल्व करना रहेगा ये. अब नेक्स्ट रहेगा आपका सब्जेक्ट एनक्यूटी दैट इज प्रोग्रामिंग सेक्शन. दिस पार्ट हैव फॉलोइंग 3 सेक्शंस अरेंज एज पर द सीक्वेंस. टाइम गिवन बता देता हूँ. पहला सेक्शन रहेगा दैट इज पार्ट ए टेस्ट ऑफ नॉलेज और लाइक प्रोग्रामिंग लॉजिक जिसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. प्रोग्रामिंग लॉजिक मतलब टेक्निकल MCQs क्वेश्चन पूछेंगे. आउटपुट और इनपुट फाइंड आउटपुट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 15 मिनट्स में सॉल्व करना पड़ेगा. सेकंड क्या रहेगा आपका पार्ट बी के 2 टाइप है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2. जिसके एक्सरसाइज 1 में 1 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें टोटल पार्ट बी के 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए. तो सब्जेक्ट एनक्यूटी के टेस्ट कितना होगा, इट विल बी अ टेस्ट रनिंग. टोटल टेस्ट कितना होगा आपका, इट विल बी अ टेस्ट रनिंग फॉर 180 मिनट्स विथ नो टाइम ब्रेक इन बिटवीन एनक्यूटी एंड सब्जेक्ट एनक्यूटी दैट इज प्रोग्रामिंग फॉर कैंडिडेट्स हु हैव चूजन टू अपेयर फॉर प्रोग्रामिंग. जिस कैंडिडेट ने प्रोग्रामिंग और एनक्यूटी दोनों चूज़ किया उसके लिए 180 मिनट्स मिलेगा जिसमें आपको टाइम ब्रेक नहीं मिलेगा. और आपको एनक्यूटी सब्जेक्ट एनक्यूटी क्या करना पड़ेगा, हैंड्स ऑन एक्सरसाइज 1 और 2 में क्या मिलेगा आपको 5 लैंग्वेजेस में कोड कर सकते हो आप. C++, जावा, पाइथन और पर्ल में आप कोडिंग कर सकते हो. कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू डू कोडिंग फॉर द प्रॉब्लम इन ओनली 1 लैंग्वेज. आप सिर्फ एक ही कोडिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो इनमें से 5 में से. एग्जाम के टाइम कैंडिडेट कैन चूज एनी वन ऑफ द 5 लैंग्वेजेस एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एग्जाम. इन दिस स्क्रीन इटसेल्फ आपको बता देता हूँ. फॉर प्रोग्रामिंग सेक्शन यू विल हैव टू कंपाइल द कोड एंड दिस सबमिट कोड फॉर हैंड्स ऑन 1 एंड देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट हैंड्स ऑन क्वेश्चन. आपको कोड को कंपाइल करना पड़ेगा फिर आपको सबमिट कर देना है हैंड्स ऑन 1, देन आपको नेक्स्ट हैंड्स ऑन क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की तरह नेक्स्ट सेक्शन में. So guys, thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel. Bye bye, see you soon.